जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे द्वितीय के सभी भावों में क्या परिणाम होता है। अगर यह द्वितीय है और यहाँ पर हर किसी की कुंडली में अलग अलग नंबर लिखा होता है। अगर यहाँ पर 1 नंबर है तो यहाँ 2 होगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ 12 है तो यहाँ 1 होगा। तो उनका स्वामी जैसे 1 है तो मेष है, तो मेष का द्वितीय होगा मंगल। मेष का जो स्वामी है वह मंगल होगा और वह मंगल 12 भावों में से कहाँ पर है और उसका क्या फल है। अगर द्वितीय जो भी किसी की कुंडली में द्वितीय है उस राशि का स्वामी है, अगर यहाँ पर 5 है तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। और अगर द्वितीय यहाँ पर है तो लग्न में द्वितीय है तो फायदा लाभ देगा, क्योंकि यह केंद्र भाव है। और द्वितीय का यह 12वां भाव है तो यह व्यय करेगा, जैसे आलस्य आदि बढ़ा देगा। और द्वितीय की सप्तम पर दृष्टि है तो पत्नी से धन प्राप्ति कराएगा। ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति की पत्नी कमाती हो, कोई राजकीय कार्य करती हो और उससे आय पति को प्राप्त होगी। और यह भाव साझेदार का भी है, तो अगर यह व्यक्ति व्यापारी है तो साझेदार लाभकारी होगा, यानी कि उसके साथ चलने वाला होगा। और अगर द्वितीय यहाँ द्वितीय भाव में है, अपनी राशि में है, तो वह प्रचुर मात्रा में धनी होगा और अपने मेहनत से धन अर्जित करेगा। और वाणी से, यह भाव वाणी का भी है, तो वाणी से धन कमाएगा और राजनीति पटु होगा, राजनीति में चतुर होगा। क्योंकि द्वितीय में अगर कोई क्रूर ग्रह मंगल सूर्य जैसा बैठ जाए तो वह राजनीति में श्रेष्ठ बना देता है और परिवार में सहयोगी होगा। तो द्वितीय का द्वितीय यहीं पर बैठे तो ये परिणाम होता है। अगर द्वितीय यहाँ तीसरे भाव में बैठे तो यह द्वितीय का धन भाव है, तो यह लाभ देगा, पराक्रम बढ़ाकर रखेगा और परिवार को पालन करने वाला और सहयोगी होगा। और भाई बंधुओं का भी सहयोग करेगा, उनको धन आदि में सहायता करेगा। तीसरा भाव यह भाई बंधुओं का और पराक्रम का है, इसमें वह श्रेष्ठ होगा और इसी से उसे लाभ भी होगा। और अगर द्वितीय चतुर्थ भाव में है तो धन भाव का स्वामी चौथे भाव सुख भाव में है, तो जीवन के सभी सुख उसे प्राप्त होंगे और माता को प्यार करने वाला होगा और भूमि भवन वाहन इनकी कमी नहीं रहेगी, यानी कि यह उसे सुलभता से मिलेगा। और अगर द्वितीय पंचम भाव में है तो यह दूसरे से केंद्र भाव हुआ, 1 2 3 4, यह दूसरे से केंद्र भाव हुआ। तो अगर द्वितीय पंचम में बैठता है तो यहाँ अशुभ नहीं होगा, क्योंकि यह केंद्र भाव है द्वितीय का। तो यह विद्या से श्रेष्ठ होगा और विद्या से धन अर्जित करेगा और संतान से सुखी होगा, संतान से लाभ प्राप्त करेगा, सुखी होगा। अगर यहाँ इस ग्रह पर या किसी भी ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वहां परिणाम बदल जाएगा, विद्या आदि में बाधा आ जाएगी। लेकिन अगर द्वितीय का स्वामी पंचम में बैठे तो शुभ होता है
और परिणाम भी अच्छे होते हैं। और अगर द्वितीय ये इसका स्वामी यहाँ बैठे, छठे भाव में बैठे, तो यह थोड़ा सा संघर्ष तो देता है, क्योंकि यह छठा भाव है, लेकिन यह द्वितीय का पांचवा भाव कहलाता है। तो त्रिकोण भाव है द्वितीय से, तो लाभ देगा, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष भी देगा, क्योंकि यह कुंडली का छठा भाव है। तो संघर्ष के बाद नौकरी से उसे धन मिलेगा और अच्छी तरह से जहां पर कार्य क्षेत्र होगा वहां कार्य श्रेष्ठ करेगा। उसी से इसमें थोड़ा सा रोग की आशंका रहती है, उसको चेहरे आदि पर कोई कट आदि या गले की प्रॉब्लम हो सकती है अगर द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में है, लेकिन धन और पैसे और कमाने में वह श्रेष्ठ होगा। अगर द्वितीय यहां पर सप्तम भाव में है तो यह थोड़ा सा अशुभता देगा दाम्पत्य में, पति पत्नी में कलह आदि रहेगा, लेकिन यह धन भाव यहां सप्तम में है तो ससुराल से धन प्राप्त करेगा, लेकिन पति पत्नी में मनमुटाव रहेगा। अगर वह व्यापारी है तो व्यापार से धन कमाएगा। बस केवल एक ही समस्या है कि पति पत्नी में अनबन रहती है। अगर द्वितीय यहां अष्टम में है तो यह कुंडली का आठवां भाव है, अशुभता देगा, लेकिन यह द्वितीय से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम है, केंद्र भाव है, तो लाभ भी देगा। अगर यह व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसमें नए नए अनुसंधान करेगा। अगर यह साइंटिस्ट है तो वहां आविष्कार करके प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। तो नए कार्यों में रुचि या अपने कार्य में नए नए आयाम स्थापित करके यश और पैसा कमाता है। और अगर द्वितीय नवम भाव में है तो यह द्वितीय से अष्टम है, तो भाग्य बाधा आती है। अगर द्वितीय का स्वामी यहां नवम में बैठे तो वह धार्मिक नहीं होता, धर्म में रुचि नहीं होती, तो धर्म में रुचि कम होगी और भाग्य बाधा आएगी और पिता के लिए कष्टकारी होगा, क्योंकि यह दशम से 12वां भाव है। तो इस तरह से नवम थोड़ा अशुभता देगा। अगर द्वितीय यहां दशम भाव में है तो यह कुंडली का केंद्र भाव है, कार्य क्षेत्र श्रेष्ठ होगा, थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी अलग अलग चीजों में रुचि रखकर वह परिश्रम से थोड़े संघर्ष के बाद अपने परिवार में और धन की स्थिति में लाभ पहुंचाएगा। तो दशम भाव भी शुभ है, लाभ देगा। और अगर द्वितीय यहां एकादश भाव में है तो यह द्वितीय का केंद्र भाव है, तो आय के कई स्रोत होते हैं और बड़े भाइयों से सहयोग प्राप्त होता है, चाहे वह धन का सहयोग हो या साथ में कर्म का सहयोग हो, और यह पैतृक कार्य करने वाला भी होता है। तो कई स्रोत होंगे, आय कई कई जगह से आएगी और पत्नी से भी लाभकारी होगा, पत्नी सुंदर होगी। अगर यह द्वितीय 11वें में बैठता है तो पत्नी से लाभ होगा और पत्नी सुंदर मिलेगी। और अगर द्वितीय 12वें भाव में है तो यह कुंडली का 12वां व्यय भाव है, तो खर्च की अधिकता होगी
और थोड़ा सा निम्न कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। द्वितेश यहाँ पिता के धन को अक्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है, और उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वह अपने धन की रक्षा नहीं कर पाता। धन हानि के बहुत से जीवन में समय आएगा कि उसका धन हानि हो जाएगा, कोई उससे लूट खसोट कर लेगा या धोखा कर लेगा। तो इस तरह से अगर द्वितेश यहाँ बैठे तो पैतृक धन की हानि और अपने स्वयं के धन की भी हानि होती है। तो द्वितेश का इन भावों में, 12 भावों में यह परिणाम होता है। अब अगर किसी की कुंडली तुला लग्न की है तो यहाँ 8 नंबर होगा और इसका स्वामी मंगल होगा। तो आप देखिए कि द्वितेश का स्वामी किस भाव में है, तो वही आपका परिणाम होगा। जय श्री राधे।